हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व में पहला 2024, जिसे कि हम फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिलीपींस। आपको ध्यान रखना है, भारत ने पहली बार जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये फिलीपींस देश को निर्यात किया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन की डील की थी। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ने पहली बार जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये फिलीपींस देश को निर्यात किया है वर्ष 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है विजिंजम पोर्ट और इसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है। डिटेल में अगर हम समझें, यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या बोल सकते हो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होते हैं? पारगमन केंद्र है जहाँ एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े जो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह हैं वो सिंगापुर, शंघाई, शेंजन, बुसान और हांगकांग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। डिटेल में अगर हम समझें, यह परियोजना देश का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टाइटन। आपको बताना चाहता हूँ, नासा का जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, ये जो शनि ग्रह है, इसका जो चंद्रमा है टाइटन, इस पे जाने वाला पहला मिशन है। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला स्टेडियम है, ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक, आपको बताना चाहता हूँ, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। डिटेल में अगर हम समझें, निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आपको बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हुगली नदी के नीचे स्थित है, जो कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और सतह स्तर से 33 मीटर नीचे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चित्रकूट। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज है, ये चित्रकूट में बनाया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान के पाली में। आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान का जो पाली है, यहाँ पर दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो, इस प्रकार का ये मंदिर है ओम के आकार का। नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्बो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ये आपको ध्यान रखना है, भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्बो, ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वॉन गैथिंग। वॉन गैथिंग जो हैं, ये यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल। आपको बताना चाहता हूँ सुनील भारती मित्तल जो है ये किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं जो दूरसंचार कंपनी एयरटेल के मालिक हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन। ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए हैं अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क 1A के पहले विमान का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत। आपको बताना चाहता हूँ भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क 1A के पहले विमान का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है। डिटेल में अगर हम समझें, 4 दिन वर्क वीक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी या छात्र आमतौर पर 5 दिनों की बजाय हर हफ्ते 4 दिन काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सैनी इंडिया ने। भारत का जो पहला स्थानीय रूप से निर्मित SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है, इसे सैनी इंडिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नाइजीरिया। नाइजीरिया देश जो है ये मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मैन 5CV/मैन 5 कंजूजैट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया है जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाता है। मेनिनजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पुणे के कमांड अस्पताल में। ये आपको ध्यान रखना है, पुणे का जो कमांड अस्पताल है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहाँ पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु का नीलगिरी जिला जो है ये जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहले स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश का पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु का पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश का महोबा दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु का कुड्डालोर तीसरे स्थान पे है। जल जीवन मिशन योजना जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस IIT ने त्वरित रोग पहचानने करने वाले नैनो कैंसर का आविष्कार किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए IIT जोधपुर। IIT जोधपुर जो है इसने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1 ने लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1 ने लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना दूर से डेटा एकत्र करता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर किस नाम से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारहा नाम से। WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर सारहा नाम से लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें, सारहा का अर्थ है स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI संसाधन सहायक, ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। इसका उद्देश्य नए भाषा मॉडल अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके AI संचालित स्वास्थ्य सूचना अवतारों के विकास का प्रतिनिधित्व करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 2029-30 तक। ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने वर्ष 2029-30 तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारत का लक्ष्य 2029-30 तक एक निजी कंपनी के साथ पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना है। इससे ऑपरेटर्स को सभी संग्रहित तेल का व्यापार करने में आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यह आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स IAEA की, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है, महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रॉस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सम्मेलन है ना ये IAEA द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र का जो मुंबई है यहाँ पर भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया गया है। पहली बार मुंबई में ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना बन रही है। इसमें थल, वायु, नौसेना का कॉमन स्टेशन मुंबई में होगा। इस कदम का उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण से पहले तीनों सेनाओं के बीच संयुक्ता हासिल करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुनील छेत्री। ये आपको ध्यान रखना है, सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन जो है ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विराट कोहली। डिटेल में अगर हम समझें, विराट कोहली ने MS चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन, पहले वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त A एंड B, बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने पहले वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 को जीता है। डिटेल में अगर हम समझें, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण करा है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2024 में भारत का पहला जो आयुर्वेदिक रेस्तरां है सोमा, ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। आपको बताना चाहता हूँ, भारत का जो पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, ये लॉन्च हुआ है केरल में। केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि NDRC का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार के पटना में। यह आपको ध्यान रखना है, बिहार के पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रज्ञा मिश्रा को। ओपन एआई की बात करते हैं, 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। अगला क्वेश्चन, पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना को पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी मिली है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी मिली है। नोएडा की एक भारतीय MSME फर्म ने 291 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत 14 दिनों के भीतर CFT की डिलीवरी की है। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं। अगला क्वेश्चन, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज या जिसे कि सुदर्शन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारका में। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, ठीक है, जिसे कि सुदर्शन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के द्वारका में। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बैट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि SECI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का जो राजनांद गांव है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। डिटेल में अगर हम समझें, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोला है। यह कॉम्प्लेक्स हथियार, गोला बारूद, रॉकेट और तोप खाने के गोले का उत्पादन करेगा। इससे 4000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है ये स्थापित की गई है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, तैयार कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है।